दो तरह से भजन किया जाता है। एक शांति से गाया जाता है और एक होता है थोड़ा फास्ट होके किया। तो जब थोड़ा मन सिमट जाए, व्यक्ति जब होश में रहना सीख जाता है और उसका मन बेमतलब इधर उधर नहीं जाता हो, तो एक शांत भजन में विश्रांति बहुत है, बहुत ज़्यादा लगता है, आराम मिला। तो जिसका मन एकाग्र नहीं है और जो मन पर कार्य नहीं किए हैं, तो मन को परिष्कृत नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए उस समय नींद, क्योंकि उसको शांति में डूबना मन को आता नहीं है, तो फिर धीरे 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 करके सुस्त भजन नींद की ओर ले जाता है। और यदि फास्ट भजन हो तो मन के पास ऐसा अवसर ही नहीं है कि वो कुछ सोच सके, वो बिल्कुल शब्दाकार रहता है। आप ही लोग देखिए कि मन को ठहराने के लिए, मन को विश्राम देने के लिए दो तरह से है। एक कि आप किसी भी चीज़ को टकटकी लगा के देखते रहें, तो देखते रहें, जिसको त्राटक आप लोग कहते हैं, अंदरूनी त्राटक और बाह्य त्राटक, ये दो तरह का है। पर कभी कभी होता है कि उतना मन सिमटता नहीं है, तो यहाँ पे एक तो आँख में भी जोर पड़ता है, और यदि आपका मन चंचल हो, आप परेशान हो, अथवा कोई टेंशन दिमाग में नाच रहा हो, घूम रहा हो, उसको हटाना चाहते हो तो हटता नहीं हो, तो जल्दी जल्दी आप पलक झपक के देखिए कि क्या होता है। कभी देखे? नहीं देखे। आप ऐसे ट्राई करना है, जल्दी थोड़ी देर पलक, जितना स्पीड से आप झपक सकते हैं झपकिए, फिर विश्राम और ले लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए। थोड़ी देर विश्राम हुआ, समेटो मन को, अभी पलक झपका है, ऊर्जा खर्च हुई है, अंदर में शून्यता है, उस शून्यता का अनुभव करो। उसके बाद देखो कि फिर से वही विचार आने लगा हो, तो फिर से आप पलक झपकने वाला, ये एक तरह का एक्सरसाइज है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि जैसे उनका मन थोड़ा सा सिमटता है कि वे सोने लगते हैं, सत्संग में सोने लग जाते हैं। इसका क्या कारण है पता है? क्योंकि मन सिमटा, और मन को ये आदत नहीं है कि वो सिमट कर रहे, तो बिल्कुल बोर हो जाता है। तो इस बोरिंग सिचुएशन से बचने का उसके पास एक ही उपाय है, वो है नींद। आप लोग देखते हैं ऐसा होता है? नहीं होता है क्या? होता है। और यदि कोई फास्ट चीज़ करते हैं तो मन के पास कुछ करने का समय ही नहीं है, न सोने का कोई ऑप्शन है और न ही भागने का कोई ऑप्शन है। समझ में आई बात? तो इसीलिए अक्सर जो गुरु माँ कीर्तन वगैरह करते तो एक बीच बीच में एकदम फास्ट ऐसा लगता हो कि उनको पुकार के पूरी धरती हिल जाएगी, अब ब्रह्मांड हिल जाएगा। जब बचपन में गुरु माँ पढ़े थे कि उस भक्त के तप से भगवान का सिंहासन डोल गया, वो दिमाग में गड़ गई थी कि अच्छा ऐसा भगवान का सिंहासन डोल जाए और वो जो कह रहे हैं वो सुनने के लिए विवश हो जाए, अथवा दर्शन देने के लिए कोई उनके पास ऑप्शन ही ना रहे, उनका सिंहासन डोल जाए। तो यही सब किया करते थे बचपन को। ये फास्ट कमरे में अकेले सोचो, किसी से मिलना जुलना नहीं है। जब मौन रहा गया है तो किसी से कुछ मिलना जुलना नहीं है, दिन भर कमरा। समय पर वे लोग जब 10 बजा, अगर माँ बना रही है उस समय भोजन, कभी कभी अपने भी कमरा में बना के किया गया है, लेकिन
कभी कभी माँ बना रही है तो वो समय पर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खिड़की में लॉक हुआ, खिड़की खोला गया, जो है उसके पास भोजन देने का वो दे दिए, अंदर चले गए, फिर खिड़की बंद। दिन भर आदमी क्या करेगा? 24 घंटा। तो उस समय एक ही कीर्तन गुरु माँ को आता था, वो है नाम जाप, मतलब भगवान को पुकारना। तो ऐसा पुकारना, ऐसा पुकारना, ऐसा पुकारना कि पूरा धरती और पूरा अस्तित्व ही डोल जाए। तो ये फास्ट में ऐसा संभव है। फास्ट करते करते जब मन सिमटते सिमट गया और उसमें मन को रहने की आदत हो गई, तो फिर ध्यान। ठीक।